अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कैसे लिखना है। अगर कोई गिवन ग्रामर है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। और ओके, तो ये मैंने जो एग्जांपल लिया ये हमें असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला था। हमने इसकी रिकर्जन पहले से ही रिमूव कर लिया है। जो हमने वीडियो की थी पार्सिंग टेबल वाली कि पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है, उसके अंदर जो हमने ग्रामर ली थी उसी ग्रामर की हमने रिकर्जन भी जो लेफ़्ट रिकर्जन है वो रिमूव की थी। तो ये वही है। आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको स्टिल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कि लेफ़्ट रिकर्जन कैसे रिमूव करते हैं। तो ये ग्रामर गिवन थी, हमने इसकी लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव की तो हमें ये रिजल्टेंट मिल गई है। जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है उसकी दो बेसिक कंडीशंस होती हैं। अगर वो ट्रू होंगी फिर ही हम उसका रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बना सकते होते हैं ग्रामर का। वो एक ये है कि उसमें नो लेफ़्ट रिकर्जन हो, दूसरा होता है उसमें लेफ़्ट फैक्टरिंग की भी हो। अब ये लेफ़्ट फैक्टरिंग क्या होता है वो भी सेपरेट वीडियो में मैं बताऊंगी, इसमें नहीं। इस ग्रामर के अंदर हमें लेफ़्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसका करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो लेफ़्ट रिकर्जन थी वो थी इसमें, तो हमने वो पहले रिमूव करके देख ली है। अब इसका कोड लिखना है। जब भी आपको कहा जाए कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाएं तो पार्सर के टाइम पे आपको कोड ही लिखना है। तो सबसे इजी तरीका कोड लिखने का जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सॉरी, जितने भी वेरिएबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं ना, आपने उतने फंक्शंस बनाने हैं और सेम नेम के बना लेने हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं एम्प्टी फंक्शंस फ़िलहाल बना लेती हूँ। ई पहला वेरिएबल है तो उसका एक फंक्शन बन जाएगा। देन हमारे पास सेकंड वेरिएबल क्या है, ई डैश, इसका एक फंक्शन बन जाएगा। देन है टी, तो इसका एक फंक्शन बन जाएगा। देन है हमारे पास टी डैश, इसका एक फंक्शन बन जाएगा। देन हमारे पास है एफ़, एफ़ का एक फंक्शन बन गया। देन एफ़ डैश, इसका एक फंक्शन बन गया। ठीक है। और ये दो फंक्शन जो हैं वो हर रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में कॉमन होंगे। सिर्फ एक चीज़ उसमें भी चेंज करनी होगी, नेम चेंज हुआ, आपका इनिशियल जो वेरिएबल है उसका नेम चेंज हुआ तो हमने उसमें चेंज करना है। ये जो होगा आपने एज इट इज़, अब मैं इसका तो नहीं बता सकती हूँ कि आप कैसे इसको याद रखो, रट्टा ही लगा लो। फिर इफ़ एल इक्वल टू टी, तो एल बताऊंगी मैं इसका ये पर्पज़ है क्या, ये क्या इसमें हो क्या रहा है काम। ओके, एज ये तकरीबन सेम आना है ये वाला जो है फंक्शन। दूसरा हमारा ड्राइवर कोड होता है मेन। ये हमने यहाँ पर जो कॉल किया है ना, वो हमने जो इनिशियल सिंबल होगा हमारा वो कॉल किया है। अब ग्रामर के अंदर कुछ भी इनिशियल हो सकता है, तो आपने देखना है कि इनिशियल आपका कौन सा था वेरिएबल, यहाँ पर आपने उसको कॉल कर देना है। ठीक है। देन उसके बाद जितना भी ये कोड आएगा मेन का, ये भी सेम रहेगा हर एक के लिए। चलिए अब मैं बताती हूँ ये फंक्शंस के अंदर आपने कैसे इसका फर्दर कोड लिखना है। बेसिक आउटलाइन हमने बना ली है, इसका मैं पर्पज़ आपको बताती हूँ। इसका पर्पज़ आपको समझ आ गया होगा। जो डॉलर है ये डॉलर के साथ इसलिए कंपैरिजन कर रहे होते हैं क्योंकि जब हमने किया था ना जो इनपुट बफरिंग वाला काम किया था सारा, कि इनपुट बफर और स्टैक वाला,
वो जो स्ट्रिंग जनरेट की थी पार्सिंग टेबल को यूज़ करते हुए, तो मैंने उसमें भी इंडिकेट किया था हम एंड में डॉलर रखते हैं, क्योंकि जब हमने वो स्ट्रिंग एंड तक फाइंड कर ली थी तो उस प्रोसेसिंग को रोकने के लिए हमें डॉलर लगाना होता है कि वो हमारा जब स्ट्रिंग के एंड में डॉलर आ गया इट मीन्स कि हमारी जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग थी वो पूरी हो गई है, तो हमारी प्रोसेसिंग पूरी हो गई। तो सेम थिंग यहाँ पर हो रही है कि हमने एंड तक अगर इफ़ डॉलर आ गया है तो हमारी प्रोसेसिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, इसका पर्पज़ मैं आपको कोड लिखते हुए समझाऊंगी। इसका काम जस्ट यही होता है, इफ़ आपकी कोई आप स्ट्रिंग मैच कर रहे हो तो उसका जैसे इनपुट बफर के अंदर हम पॉइंटर इंक्रीज़ करते जा रहे थे, इफ़ वो कैरेक्टर हमारा मैच हो गया है तो क्या करो, एल के अंदर मतलब एल जो है ये हमारा पॉइंटर है, वही वाला जो बफर इनपुट बफर के अंदर था। ठीक है, वो इनपुट बफर जो है वो उसका पॉइंटर इंक्रीज़ हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू, गेट कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, वो नेक्स्ट पे पॉइंटर ले जाएगा अपना। तो इसका काम जैसे ये है, इफ़ नहीं जाता तो फिर वो एरर होगा हमारा। इस फंक्शन का काम ये है और इसका काम ये है, बस इतना ही था। बाकी अब ये फंक्शंस कैसे लिखने हैं ये हमारी वेरिएबल की प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, पहले इस प्रोडक्शन के लिए हम लिखते हैं तो ये कौन सा वेरिएबल था, ई, तो ई वाले फंक्शन में हम इसके लिए लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है, अब ये इस साइड पे जितने भी वेरिएबल्स आएंगे ना वो सॉरी वो वेरिएबल कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है हमारे कोड के अंदर, तो इट मीन्स जहाँ पर भी वो वेरिएबल आ रहा है आपने उसका फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, टी का वेरिएबल आ रहा है तो हमने यहाँ पर जस्ट टी कॉल कर देना है, क्योंकि उसका फंक्शन हमारे पास बना हुआ है। आगे उसके अंदर जो होगा वो उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कोड लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद अब क्या आ रहा है, ई डैश। ई डैश जो है ये भी अगेन वेरिएबल है, तो आपने इसका भी फंक्शन कॉल कर देना है। दैट्स इट, हमारा ई का फंक्शन पूरा हो गया। ई के प्रोडक्शन के लिए हमने कोड लिख लिया। अब हम ई डैश की प्रोडक्शन के लिए कोड लिखेंगे। तो ई डैश में अब क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास एक टर्मिनल आ रहा है। अब ये कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इफ़ कोई टर्मिनल आता है तो उसको हमने चेक करना होता है। अब एल के अंदर क्या है, एल जो है हमारा इनपुट बफर के वो उसको बता रहा है कि पॉइंटर पे जो कुछ भी हमने मैच करने के लिए रखा हुआ है एल उसको इंडिकेट कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जब भी टर्मिनल आएगा आपने क्या करना है, इफ़ एल इक्वल टू यहाँ पर जो भी है हमारी प्रोडक्शन का पहला जो भी आ रहा है वो, इफ़ ये ट्रू होता है तो हमने किसको कॉल करना है, मैच को। मैच, और इसको पास का कर देना है प्लस, क्योंकि इसको एक पैरामीटर चाहिए। वो प्लस आएगा, वो चेक करेगा क्या वो एल के इक्वल है हमारा, जो हमें चाहिए वो है। इफ़ है तो वो क्या कर देगा, इनपुट बफर का पॉइंटर इंक्रीज़ करके अगले पर चला जाएगा। अब जो पिछली वीडियो है ना, वो हम स्ट्रिंग कैसे फाइंड करें उसका ड्राई रन किया था हमने पार्सिंग टेबल को यूज़ करते हुए, ये वही चीज़ हो रही है। उस चीज़ को माइंड में रखो, कैसे हमारा वो पॉइंटर इंक्रीज़ होता था। इनपुट बफर जो था हमारा वो इधर बना हुआ था, स्टैक इधर था हमारा, तो इस इनपुट बफर का हमारा पॉइंटर जैसे ही मैच करता था वो इंक्रीज़ हो जाता था। तो इसका काम वो इंक्रीमेंट करने के लिए, तो इफ़ हमारा वो प्लस जो है स्टैक के टॉप वाला मैच कर गया है तो इसने ये वाला कॉल करना है। हमने ये कॉल हुआ तो ये अगेन चेक करेगा क्या वो मैच किया है। इफ़ मैच कर गया है तो हमने उसका पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, तो मैच हो गया। तो प्रोडक्शन के इसके लिए हमने कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट पे क्या है, टी। टी क्या है, वेरिएबल। इफ़ वेरिएबल कोई आता है तो हमने क्या करना है, उसका फंक्शन कॉल कर देना है। इसके बाद अगेन एक वेरिएबल है तो ई डैश का फंक्शन कॉल कर देना है। मेरी वो ब्रैकेट नीचे जा रही है बट ये हम इसी का फंक्शन का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। अब हमने एक ऑप्शन के लिए तो कोड लिख लिया, दूसरा ऑप्शन क्या है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। इफ़ कुछ भी नहीं तो उसके लिए हमने कोड के अंदर क्या करना होता है, इफ़ के अंदर हमने प्लस वाली तो कंडीशन चेक कर ली, एल्स करके आप कर दो, जब भी एप्सिलॉन आया आप सिंपल रिटर्न कर दो कि इसका और कोई काम नहीं है। दैट्स इट, ये हमारा कोड ई डैश का हो गया। अब ई डैश की ब्रैकेट में यहाँ बंद कर देती हूँ, यहाँ नहीं। ठीक है, अब ये टी डैश है तो सॉरी टी है तो टी का कोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोडक्शन के लिए भी हमने कोड लिख लिया।
आपने ऐसे माइंड में रख लेना है कि एप्सिलॉन आया तो इफ़ के साथ एल्स में, मतलब एप्सिलॉन अगर अकेला आया है तो सिंपल रिटर्न कर दो, इफ़ अकेला नहीं है कोई और ऑप्शन भी है साथ तो इफ़ में वो पहला वाला ऑप्शन चेक कर लो, इसकी सारी चीज़ें, देन एल्स में आप रिटर्न कर दो, रिटर्न के एप्सिलॉन को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पे क्या करना है, हमने अगली प्रोडक्शन के लिए कोड लिखना है। तो ये टी का फंक्शन है, टी के फंक्शन में जाकर कोड लिखते हैं। तो टी के अंदर क्या हो रहा है, एफ़ का फंक्शन कॉल हो रहा है और टी का फंक्शन कॉल हो रहा है। टी डैश का फंक्शन है ये, एफ़ और टी डैश को कॉल कर दो बस। एफ़ को कॉल किया और टी डैश को कॉल किया। ठीक है, ये प्रोडक्शन का कोड भी लिख लिया। अब इस टी डैश की प्रोडक्शन के लिए लिखते हैं, अगेन दो ऑप्शंस हैं तो इफ़ एल्स लगेगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि कोड लंबा ना हो। इफ़, अब इसकी कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी होगी, वो मैं समझाती हूँ। और एल्स में क्या करना है हमने, रिटर्न। ठीक है, अब देखें इफ़ जो था पिछले के अंदर हमें कोई ना कोई टर्मिनल मिल रहा था जिसको चेक कंडीशन में हमने चेक कर लिया तो वो इफ़ ट्रू हो गया और अंदर आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो रहा है, कोई टर्मिनल नहीं है जिसके बेस पे हम कोई कंडीशन लगा सकें। तो इफ़ टर्मिनल है लेकिन हमारे पास कोई ना कोई स्ट्रिंग है जिसको हमने मैच करना है, वो स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हुई है, एम्प्टी नहीं है वो हमारे पास, एल जो है हमारे पास एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा है अभी जो मैच करने वाला है। ठीक है, और लेकिन इस प्रोडक्शन का पहला जो है वो भी कोई ना कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमने इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन लगानी है कि वो उसको चेक करे कि ट्रू होगा, तो हमें ये वाला ऑप्शन चलाए। इफ़ वो हमारे पास कुछ भी नहीं है उसके अंदर तो हम रिटर्न करके एप्सिलॉन वाला ऑप्शन चूज़ कर सकें। तो हमें यहाँ पर क्या लगाया था, एल के अंदर वो स्ट्रिंग पड़ी थी जो हम मैच कर रहे थे। तो अब एल के अंदर कुछ ना कुछ तो है, वो नल नहीं है। इफ़ नल नहीं है फिर ही हम ये प्रोडक्शन यूज़ करेंगे, इफ़ नल है तो फिर वो इस पर चला जाए डायरेक्टली। लेकिन यहाँ कंडीशन लगाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, एल नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर एल में कुछ ना कुछ स्टिल पड़ा है तो फिर वो इसको चला लेगा, अगर कुछ भी नहीं है तो इसको चला लेगा। दैट्स इट। तो इस तरह से हम इसकी कंडीशन लगा लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, एफ़ का फंक्शन कॉल करना है और टी डैश का फंक्शन कॉल करना, हाँ, और टी डैश का फंक्शन कॉल कर लो। ठीक है, देन हमारे पास एफ़ के लिए लिखना है। तो अब देखो एफ़ के अंदर दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस के अंदर अब एप्सिलॉन नहीं है, दोनों ऑप्शंस के अंदर कोई ना कोई टर्मिनल है। तो दोनों के लिए सेपरेट कंडीशन लगा लेंगे। वहाँ पे इफ़ एल्स लगा रहे थे तो अब इफ़ एल्स इफ़ लगा लो, क्योंकि दो कंडीशंस चाहिए हमें। तो पहले इफ़ लगा लेते हैं। अब इसका पहला क्या है, कोई ना कोई टर्मिनल, उस टर्मिनल के बेस पे हम यही वाली सेम कंडीशन लगा लेते हैं, एल इक्वल टू ए। इफ़ ए है तो क्या करे, एफ डैश को कॉल कर दे। ये इफ़ होगी। यहाँ पर एल्स इफ़ में एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, तो अब हम उसकी कंडीशन लगा लेते हैं, एल इक्वल टू बी है। तो अगेन एफ डैश को कॉल कर लो। ठीक है, दैट्स इट। हमारे पास एफ़ का फंक्शन भी बन गया। अब हमने बनाना है एफ डैश का। एफ डैश के अंदर अगेन दो ऑप्शंस हैं, इसमें पहला टर्मिनल ही आ रहा है तो फिर हम यही वाला सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें पहले टर्मिनल है। इफ़ पहले टर्मिनल नहीं होता तो हम ये वाला प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब टर्मिनल है तो हम इफ़ एल इक्वल टू क्या है, स्टैटिक। इसमें क्या, इसके बाद इफ़ ये ट्रू हो गया तो फिर हम एफ डैश को कॉल कर लें, और इफ़ ये वाला नहीं है तो फिर एल्स में एप्सिलॉन को कॉल करना है, तो उसके लिए हम सिंपल रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सॉरी एक चीज़ तो हमारी रह गई, यहाँ पे हमने प्लस को मैच का कॉल भी तो करना था, तो हमारा यहाँ पर मैच भी रह गया, मैच, और जो मैच हुआ है वो कॉल कर देना है। सेम यहाँ पर भी पहले मैच को कॉल करना है, हमने स्टैटिक लिखा और आगे कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने, अब ये जो कोड बना है ये आपके रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का कोड है। अब सर आपको कोई भी ग्रामर दे दें तो आपने पहले चेक करना है क्या उसके अंदर रिकर्जन तो नहीं है, लेफ्ट रिकर्जन। इफ़ है तो पहले आपने लेफ्ट रिकर्जन का प्रोसेस कैसे रिमूव करना होता है वो यूज़ करके आपने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है।
देन आपने लेफ़्ट फैक्टरिंग को देखना है, ये अलग टॉपिक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन इसकी वो कंडीशन भी चेक करनी होती है ग्रामर के अंदर। अगर लेफ़्ट फैक्टरिंग हो तो आपने लेफ़्ट फैक्टरिंग भी रिमूव करनी होती है। देन जो रिजल्टेंट ग्रामर आएगी आपने उसके लिए रिकर्सिव डिसेंट पार्सर लिखना है। उस पार्सर को लिखने के लिए आपने जितने वेरिएबल्स है उसके एम्प्टी फंक्शंस पहले बना लो। देन उसके लिए 2 फंक्शंस ये लाजमी आने हैं, मैच और मेन का। मैच के अंदर क्या हो रहा है, पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, उसका कोड आप याद रख लो या कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या लिखना है। और उसका मेन का होगा, मेन के अंदर आपने इनिशियल वेरिएबल को कॉल करना है। यहाँ इनिशियल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो आपने उसका फंक्शन सबसे पहले कॉल कर देना है। जब वो कॉल हो गया, उसकी सारी प्रोसेसिंग पूरी हो गई, तो फिर उसके बाद इफ़ पे आएगा, इफ़ पे चेक करेगा, डॉलर आ गया तो फिर प्रोसेसिंग सक्सेसफुल। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।